भारत में एक ऐसा पुल जो लोहे से नहीं बल्कि जिंदा पेड़ों की जड़ों से बना है। मेघालय के घने जंगलों में खासी और जेंटिया जनजातियों ने सदियों पहले एक ऐसा चमत्कार रचा जिसे लिविंग रूट ब्रिजेस कहा जाता है। यह पुल लोहे पत्थर से नहीं बल्कि रबर के पेड़ की जीवित जड़ों से बने हैं। गांव वाले जड़ों को बांस से गाइड करते हैं और सालों बाद ये जड़ें आपस में जुड़कर मजबूत पुल बना देती हैं। कुछ पुल इतने लंबे हैं कि 50 मीटर तक फैले हैं और कुछ 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सबसे अद्भुत नोंगरियट का डबल डेकर ब्रिज, जो 2 मंजिला पुल है। यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर मानने की सिफारिश की है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग है या फिर प्रकृति और इंसान की साझेदारी का अलौकिक करिश्मा? भारत का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां जाने से पहले आप 2 बार सोचेंगे, जहां जाने से पहले आपके कदम डगमगा सकते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसे छूने से वैज्ञानिक भी डरते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह एक ऐसा मंदिर है जहां सूरज ढलने के बाद कोई इसके आसपास भी नहीं भटकता, और अगर कोई गलती से यहां शाम को रुक भी जाए तो कहा जाता है वह कभी बाहर वापस लौट कर नहीं आया। पर क्यों? इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो इन पत्थरों के बीच कहीं दबे हुए हैं। ककनमठ मंदिर, यह बहुत ही ऊंचा और भव्य है, लेकिन इस मंदिर को किसी चूने, सीमेंट और गारे के बिना ही एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाया गया है। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? और इस मंदिर को ऐसे किसने बनाया? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ककनमठ मंदिर भारत के प्राचीन और विचित्र मंदिर में से एक है। ककनमठ मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है, जो ग्वालियर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि जो कोई भी इसके बारे में सुनता है, वह इस मंदिर को देखना जरूर चाहता है। आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि विशाल मंदिर रातों रात बनकर खड़ा हो गया, लेकिन इसे किसी इंसानी हाथों ने नहीं बनाया है। इस मंदिर के चारों ओर स्थित सभी मंदिर नष्ट हो चुके हैं, लेकिन यह मंदिर आज तक अपने स्थान पर टिका हुआ है। इस मंदिर को हिलाने बहुत से आंधी तूफान आते रहे, लेकिन यह मंदिर सीना ताने वहीं खड़ा रहा। मंदिर के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस पत्थर से यह मंदिर बना है, वह पत्थर आसपास के इलाकों में कहीं नहीं मिलते। इस मंदिर के सभी पत्थर बस एक के ऊपर एक कतार में रखे हुए हैं। साथ ही इस मंदिर को देखते ही ऐसा लगता है जैसे यह अब भी गिर जाए। इस मंदिर के आसपास गिरे पत्थरों को जब कोई टूरिस्ट या कोई भी व्यक्ति अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, तो यह मंदिर हिलने लगता है। यह देखकर पत्थर उठाने वाले व्यक्ति की रूह कांप जाती है और वह भय से पत्थर को वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर में कोई चमत्कारी अदृश्य शक्ति है जो इसकी रक्षा करती है। मंदिर के बीचों बीच एक भव्य शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर का ऊपरी भाग 100 फीट ऊंचा है और गर्भगृह सैकड़ों सालों बाद भी सुरक्षित है। बताया जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को गिराने के लिए गोलाबारी तक की थी, लेकिन वे मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। अब बात करते हैं ककनमठ मंदिर की दिल दहला देने वाली बात की, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह मंदिर किसी इंसान ने नहीं बल्कि भूतों ने बनाया है, और वह भी एक ही रात में। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि सूर्यास्त तक यहां एक साफ मैदान था, लेकिन अगली सुबह अचानक से ही यह मंदिर बनकर खड़ा हो गया। उनका यह भी मानना है कि भगवान शिव ने भूतों को इस मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया। इसलिए भूतों ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण कर दिया। इसलिए वहां के लोग इस मंदिर को भूतों वाला मंदिर भी कहते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि मंदिर बनते बनते सुबह होने से पहले किसी गांव की महिला ने आटा पीसने के लिए जब चक्की चलाई, तो उसकी आवाज सुनते ही सभी भूत मंदिर का निर्माण आधा अधूरा छोड़कर भाग गए। इसलिए जब आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे यह मंदिर आधा अधूरा है, जैसे इसका निर्माण बीच में ही छोड़ दिया गया हो। और तो और इसके पत्थर आज भी हवा में लटकते हुए दिखाई देते हैं। यह मंदिर बाहर से खंडहर दिखाई देता है और मंदिर के अंदर टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं। ककनमठ मंदिर के बनने को लेकर एक और कहानी कही जाती है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा कीर्ति ने करवाया था। यह मंदिर उनकी पत्नी रानी ककनावती के लिए बनाया गया था। रानी ककनावती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। आसपास भगवान शिव का कोई मंदिर मौजूद नहीं था।
जिस वजह से रानी को भगवान शिव की पूजा करने में मुश्किल होती थी। जिस कारण राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ककनमठ का नाम रानी ककनावती के नाम से पड़ा है। ककनमठ की सीढ़ियों के पास एसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लगे शिलालेख में यह लिखा है कि मंदिर रानी ककनावती के लिए राजा कीर्ति ने बनवाया था, लेकिन उसमें संभवतः शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसका मतलब है कि केवल कहीं सुनी बातों के आधार पर यह लिखा गया है और इसे कोई भी पुष्टि नहीं होती कि यह मंदिर आखिर बनाया किसने। इस मंदिर में आपको हर तरफ हिंदू मूर्तियां दिखाई देंगी, लेकिन उनमें से कई मूर्तियां टूटी हुई हैं। यह माना जाता है कि मूर्तियों को युद्ध के दौरान शासकों ने तोड़ दिया था। मंदिर के कुछ टूटे हिस्से ग्वालियर के एक म्यूजियम में भी रखे हुए हैं। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इस मंदिर के निरीक्षण के लिए पहुंची, तो वे भी हैरान थे कि कैसे बिना चूने और गारे के इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। उन्होंने यहाँ का निरीक्षण करना भी रोक दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कहीं किसी पत्थर को छेड़ने की वजह से मंदिर गिर न जाए। हालांकि वैज्ञानिक पूरी तरह से यह बात नहीं मानते कि यह मंदिर भूतों द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह मंदिर ही इतना रहस्यमय है कि कोई भी यह सोचने पर मजबूर हो सकता है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह सभी चौंका देने वाली बातें सुनकर भी दूर दूर से लोग यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। इस मंदिर का सच क्या है? इस मंदिर को असल में किसने बनाया है? यह सभी सवालों के जवाब भी इस मंदिर को बनाने वालों के साथ ही चले गए हैं। क्या सच में शिव जी के भक्त कहलाने वाले भूत प्रेतों ने इस मंदिर का निर्माण किया होगा? हमें कमेंट में जरूर बताना। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की एक ऐसी रहस्यमय झील के बारे में जिसके अंदर सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए हैं। कहा जाता है कि ये कंकाल 9वीं सदी के हैं। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो झील में ये कंकाल साफ दिखाई देते हैं। ये झील का नाम है रूपकुंड झील, जो हिमालय की ऊंचाई में स्थित है, जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है। नेपाल की 5 ऐसी रहस्यमयी जगह जहां जाने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया। नंबर 1, सुंडा रिजाल। यह नेपाल का यह स्थान काफी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से काठमांडू के प्रमुख हिस्सों में पानी की आपूर्ति की जाती है। लेकिन इस जगह को लेकर कई लोगों का दावा है कि यहाँ कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कहते हैं कि इस स्थान पर अगर कोई तैराकी करने आए तो भी उसकी जान चली जाती है और कई पर्यटक की कुछ दिन बाद इस झरने से बहने वाली नदी में लाश मिली थी। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग यहाँ नहाते वक्त डूबे थे, उनकी आत्मा यहाँ नहाने वाले इंसानों को डूबा देती है। इसीलिए यहाँ पर्यटक रात के समय कम ही रुकना पसंद करते हैं और जो भी पर्यटक यहाँ रुकता है तो वह अपनी जान गंवा देता है। हालांकि इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, ये किसी को भी नहीं पता है और ये आज तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, रानी महल। इस महल को नेपाल का ताजमहल माना जाता है क्योंकि जनरल खड़का शमशेर राणा ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके लिए बनवाया था। इस महल का निर्माण जनरल खड्ग शमशेर जंग बहादुर राणा ने 1993 में करवाया था, जहां कई हिंदू लोग पास के नदी के तट को शवों को जलाने के लिए एक विशेष स्थान के रूप में उपयोग किया करते थे और यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई अशुभ घटनाओं का अनुभव किया है, जिस वजह से यह महल काफी रहस्यमयी बन गया है, जहां कई रहस्यमयी घटनाओं के होने के किस्से भी मशहूर हैं। नंबर 3, मंगलिंग नारायण घाट। ये नेपाल की यह जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन अक्सर यहाँ के स्थानीय लोग रात में इस रोड पर यात्रा न करने का सुझाव देते हैं। रात के समय में इस सड़क पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। हालांकि यह दांव केवल रात के समय का ही है। रात के समय में यहाँ यात्रियों को कई आवाज और गाड़ियों पर हलचल बगैर महसूस होती है और काफी डरावनी लड़कियां लिफ्ट मांगते भी दिखाई देती हैं। कुछ यात्रियों का यह भी कहना है कि गाड़ी के पीछे कई डरावनी महिलाएं भी भागते दिखाई देती हैं। यहाँ की स्थानीय पुलिस कहना है कि यह रास्ता कभी अपराध का गढ़ हुआ करता था। नंबर 4, पशुपतिनाथ मंदिर का आर्या घाट। इस स्थान को भी नेपाल के प्रेत बाधित स्थानों में से एक माना जाता है। इस जगह को शव जलाने के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। इस स्थान को लेकर दावा किया जाता है कि यहाँ पर लोगों को भयंकर चीखें और पुकार सुनाई देती है। यही वजह है कि इस स्थान पर लोग दिन में भी अकेले जाने से कतराते हैं। नंबर 5, देवघाट। ये नेपाल में यह स्थान हिंदुओं की संस्कृति और धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है। जुलाई 2009 में पुलिस को इस क्षेत्र में एक व्यक्ति की खोपड़ी मिली थी।
इसके बाद इस क्षेत्र का नाम भी नेपाल के प्रेत बाधित स्थानों की सूची में दर्ज कर दिया गया है। इस स्थान को लेकर लोगों का दावा है कि कुछ महिलाएं यहां खुद को आग लगाते हुए दिखाई देती हैं, जो बेहद खौफनाक दिखाई देती हैं। हालांकि इस स्थान को धर्म केंद्र के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। तो दोस्तों, इन सब जगह में से आपको कौन सी जगह सबसे रहस्यमयी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। करणी माता के मंदिर में हजारों चूहे हैं, काले, भूरे, सफेद, पर एक भी मरा हुआ चूहा कभी नहीं मिलता। ना जहर, न बीमारी, न किसी सर्प का डर, सब बेअसर। ये चूहे भक्तों की थाली से खाते हैं और फिर भी थाली पवित्र ही मानी जाती है। लोग कहते हैं ये चूहे नहीं, करणी माता के वंशज हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, जो चूहा रात को बीमार पड़े, कांपता मिले, सुबह वही पूरी रफ्तार से दौड़ रहा होता है। स्थानीय लोग कसम खाते हैं, यहाँ इलाज चमत्कार से होता है, दवा से नहीं।